सिद्धेश्वर तंत्र में वर्णन आया है कि परमेश्वर शिव और माता पार्वती इन दोनों की आपसी वार्तालाप में मनुष्यों के जीवन में आने वाली जो विषम परिस्थितियां हैं उनसे निजात पाने का उपाय क्या है, इस उपाय से संबंधित परमेश्वर शिव ने आदि शक्ति मां पार्वती को उनके दुर्गा रूप की महिमा पर प्रकाश डाला है और उन्होंने ऐसा स्पष्ट किया है। परमेश्वर शिव ने स्पष्ट कर दिया है कि हे पार्वती, तुम दुर्गा रूप में होकर के जगजीवों के कल्याण के प्रति तुम्हारी महिमा इतनी महत्व को धारण कर रखेगी कि कलयुग में तुम्हारा नाम स्मरण करने से, तुम्हारा यह स्तवन वंदन का स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य घोर विपत्तियों से निजात पालेगा, छुटकारा पालेगा। वह कौन सा स्तोत्र है, वह कौन सा बंधन है, वह कौन सी प्रार्थना है जिससे कि माता पार्वती जो दुर्गा रूप में हैं उनकी कृपा हम पे आप पे लगेगी। इस विषय पर परमेश्वर शिव ने कहा है कि हे देवी, यदि कोई मनुष्य साक्षी रूप में होकर अर्थात पुस्तक या पुस्तिका को सामने रख करके या फिर अपने गुरु का स्मरण करके, सबका गुरु महादेव आदि गुरु शिव हैं, तो उनका स्मरण करके अर्थात अपने गुरु का स्मरण करके जो तुम्हारा स्मरण करेगा और इस पाठ का श्रवण करेगा या फिर इस पाठ को जो सुनेगा, उसका घोर विपत्ति से छुटकारा मिल जाएगा। घोर विपत्ति में जिस किसी के भी जीवन में घोर संकट आ जाए, जिस किसी के भी जीवन में घोर विपत्ति प्राप्त हो जाए, अर्थात जीवन में घोर विपत्ति आने पर वह विपत्ति, वह घोर संकट चाहे जिस किसी भी प्रकार का हो, जिस किसी प्रकार का हो, चाहे वह शारीरिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक आपत्ति हो, आर्थिक आपत्ति हो, या मानसिक हो, या पारिवारिक हो, या सामाजिक हो, किसी भी प्रकार की जो आपदाएं हैं, उन आपदाओं के आने पर यदि इस पाठ का श्रवण करे, इस पाठ को पठन करे, मनन करे, स्मरण करे, तो उसकी संपूर्ण विपत्तियों का नाश हो जाएगा। जैसा प्रभु ने कहा है उसे मैं सुना दे रहा हूं। यह फलश्रुति है, इसे भी सुनना जरूरी है। इसके बाद फिर पाठ सुनेंगे। पाठ तो बड़ा ही संक्षिप्त है, स्तवन बड़ा ही संक्षिप्त है, लेकिन फलश्रुति सुनना चाहिए। तो परमेश्वर शिव ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि घोर संकट, जीवन में घोर संकट प्राप्त होने पर, चाहे वह किसी भी प्रकार का संकट हो, अनाथ हो जाने पर, अनाथ हो जाने पर विपत्तियों के सागर, विपत्तियों का जो सागर है, समुद्र है, उसमें गिर जाने पर, विपत्तियों के सागर में गिर जाने पर, पराक्रमहीन हो जाने पर, पराक्रमहीन हो जाने पर, अति चिंतित होने पर, भूख प्यास की तड़प में, विशेष दर्द की तड़प में, अग्नि के चपेट में आने पर, आग लग गया, गैस सिलेंडर फट गया, बड़वा नल में घिर गए, शरीर में आग लग गया, किसी भी प्रकार अग्नि के चपेट में आने पर
जल के चपेट में आने पर कुआं में गिर गया, नदी पार कर रहा है, बाढ़ में फंस गया, नाव पर बैठा है समुद्र में या किसी महानदी में, वहां पर नाव पर संकट आ जाए या किसी भी प्रकार से जल संकट आने पर या पीने के लिए पानी ना मिले, वह भी तो एक जल संकट ही हुआ ना। तो विपत्ति जल संकट की भी होती है। तो ये जल संकट की विपत्ति के आने पर भी जंगल में, युद्ध में, लड़ाई झगड़ा में, शत्रुओं से घिर जाने पर, कहीं जा रहे हैं चोर से घिर गए, शत्रु से घिर गए, किसी भी प्रकार से जीवन में आपदा आ गई हो तो मुकदमा में प्रभु ने कहा है, उसी को मैं एक बिंदु अंकित कर लिया है, बिंदुबद्ध मैं बतला रहा हूं, पॉइंट पॉइंट पर मैं वार्ता कर दे रहा हूं, उसको मैं लिख लिया है। जो फलश्रुति का आशय है, जो फलश्रुति की महिमा है, उसको मैं लिख लिया हूं। तो मुकदमा में भी किसी प्रकार की मुकदमा में पड़ जाए तो राजा से दंड सुना दिया जाए, कोर्ट कचहरी में किसी को सजा हो गया हो, सजा हो जाने पर भी, और विशेष भय उत्पन्न होने पर, विशेष संकट आ जाए, विशेष भय उत्पन्न हो जाए, भयभीत हो जाने पर, अपार दुख उपस्थित हो जाने पर, ऐसा दुख संकट जिसका पार पाना मुश्किल हो जाए, उस अपार संकट की उपस्थिति होने पर भी, और महादुस्तर स्थिति में, ऐसी स्थिति जिसको पार न किया जाए, वैसी दुस्तर स्थिति आ जाए जीवन में, तो अत्यंत घोर विपत्ति आने पर, प्राण संकट में पड़ जाने पर, प्राण जब संकट में पड़ जाए तो वैसी स्थिति में, मरणासन्न स्थिति में, मरणासन्न स्थिति जब आ गई हो तो ऐसी स्थिति में क्या करो? परमेश्वर शिव के द्वारा बतलाया गया यह पाठ जो अभी मैं करने जा रहा हूं, उसको सुने। यदि वह अपने गुरु के मुख से सुन लिया, किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण के मुख से सुन लिया, या स्वयं पाठ किया, तो घोर विपत्तियों से छुटकारा निश्चित रूप से मिल ही जाता है। अभी जिस पाठ को मैं करने जा रहा हूं, इस पाठ का प्रयोग हमने करके देखा है, दुखियारों के जीवन में प्रयोग करके मैं देखा हूं, बिल्कुल तुरंत के तुरंत लाभ मिलता है। इसलिए आज मैं आप लोगों को यह पाठ प्रदान कर रहा हूं। यह आदि शक्ति महापार्वती, जो माता पार्वती हैं, दुर्गा रूप में हैं, उनका स्तवन है। यह प्रतिदिन यदि कोई सुनता है तो उसके जीवन में घोर विपत्तियां आवेंगी ही नहीं। घोर विपत्तियों की बात उसके जीवन में आएगी ही नहीं। वह हर तरह से आनंदित रहेगा, खुशहाल रहेगा। तो यह उन लोगों के लिए पाठ है जो आदि गुरुदेव परमेश्वर शिव पर विश्वास करते हो, माता दुर्गा पर विश्वास करते हो, उनके लिए यह पाठ है। जो नास्तिक विचारधारा के हैं, उदंड हैं, उनके लिए प्रभु शिव ने मना किया है कि उनसे इस पाठ को दूर ही रखना, गोप्य रखना, उनको मत बतलाना, क्योंकि वे अपनी करनी का सजा भोगते। तो आइए, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं, आज आदि शक्ति मां नौ दुर्गा का यह स्तवन सुन रहे हैं जो घोर विपत्तियों का नाश करने वाला है। सभी प्रेम से बोले, प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय, आदि शक्ति मानो दुर्गा की जय,
बोल शाच दरबार की जय। आइए पाठ सुनते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे नमः। ओम आदिशक्तिमान नो दुर्गाय नमः। सर्वस्वरूपे सर्वसे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वंद पादारविंदे नमस्ते जगत्तारिणि त्रायि दुर्गे नमस्ते जगचिन्त्यमान स्वरूपे नमस्ते महायोगिनी ज्ञान रूपे नमस्ते नमस्ते सदानंद रूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्रायि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य भयार्तस्य भीतस्य बुद्धस्य जन्तोः त्वमेका गतिर्देवि निस्तार कर्त्री नमस्ते जगत्तारिणि त्रायि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रु मध्ये अनले सागरे प्रान्तरे राजगेहे त्वमेका गतिर्देवि निस्तार नौका नमस्ते जगत्तारिणि त्रायि दुर्गे अपारे महादुस्तरे अत्यंत घोरे विपत् सागरे मज्जतां देह भाजाम त्वमेका गतिर्देवि निस्तार हेतुर नमस्ते जगत्तारिणि त्रायि दुर्गे नमश्चंडिके चंड दुर्दंड लीला समुत्खंडिता खंडिता शेष शत्रोः त्वमेका गतिर्देवि निस्तार बीजं नमस्ते जगत्तारिणि त्रायि दुर्गे त्वमेवाघ भाव धृता सत्यवादीर् जाता जीत क्रोधनाथ क्रोधनिष्ठा इड़ा पिंगला त्वं सुषुम्ना च नाड़ी नमस्ते जगत्तारिणि त्रायि दुर्गे नमो देवी दुर्गे शिवे भीमनादे सरस्वत्यरुन्धत्यमोघ स्वरूपे विभूति सची काल रात्रि सतिस्त्वं नमस्ते जगत्तारिणि त्रायि दुर्गे शरणमसि सुराणां सिद्ध विद्याधराणां मुनि मनुजं पशूनां दस्युवेस्त्रासितानां नृपति गृहगतानां व्याधिभिः पीडितानां त्वमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद इदं स्तोत्रं मया प्रोक्तं आपदुद्धार हेतुकम्
त्रिसंध्यमेक संध्यं वा पठनाद घोर संकटात् मुच्यते नात्र संदेहो भुवि स्वर्गे रसातले सर्वं वा श्लोकमेकं वा य पठेद भक्तिमान् सदा स सर्वं दुष्कृतं त्यक्त्वा प्राप्नोति परमं पदम् पठनादस्य देवेशी किं न सिद्ध्यति भूतले अस्तवराजमिमं देवी संक्षेपात् कथितं मया। बोल सांचे दरबार की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, आदि गुरुदेव शिव प्रभु की जय। यही पाठ है जो मुक्ति देने वाला है। मुक्ति देने वाला मतलब छुटकारा देने वाला है। किस चीज से छुटकारा देगा? घोर संकट से। इसे करना क्या है? सुनना है या फिर पढ़ना है। इसमें प्रभु शिव ने कहा है कि यदि पूरा स्तोत्र, पूरा स्तवन को नहीं पढ़ पाया, नहीं सुन पाया, तो भी थोड़ा बहुत भी सुन ले तो भी यह प्रभाव डालता है। ऐसे पूरा का पूरा सुनना चाहिए, फलश्रुति के साथ सुनना चाहिए। कितनी बार सुनना चाहिए? यदि समय है तो चलते फिरते बैठते उठते संपूर्ण क्रियाओं को करते हुए त्रिसंध्या, त्रिकाल, सुबह में, दोपहर में और सायंकाल में यह नहीं सुन पाया तो यह दो काल में सुने। दो काल में सुन सकता है, दो काल में, सुबह में और शाम में। और यदि सुबह शाम भी नहीं सुन पाया तो फिर केवल एक बार सुने, यानी प्रतिदिन इसे एक बार भी सुनना पर्याप्त है। इसलिए जो मुझे प्रभु से प्राप्त हुआ वह मैंने आज अपने शिष्यों के लिए, शिष्याओं के लिए, अनुयायियों के लिए, शिव भक्तों के लिए और आदि शक्ति मां दुर्गा पर पूर्ण आस्था रखने वालों के लिए भी मैंने इसे प्रदान किया। इसलिए इसे प्रतिदिन सुने और प्रतिदिन इसका स्मरण भी करें। घोर संकट से छुटकारा पाने के लिए इस कलयुग में यह एक वरदान है। प्रभु शिव और पार्वती के बीच वार्ता की जो यह आख्यान हुआ, यह हमारे आपके लिए एक वरदान है। इस वरदान का लाभ हमें आपको उठाना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए आदि शक्तिमान दुर्गा की जय।